गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। गुरुदेव। बुरे कर्म से हमें बचाओ, पामर जीव को शुद्ध बनाओ। करहूँ अनुग्रह अब तो स्वामी, शरण पड़ा हूँ अंतर्यामी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बर्दाश्त से बाहर भी हो जाता है। उसका क्या कारण होता है? कारण यही होता है कि स्वभाव जल्दी नहीं बदलता है। संतों की महिमा में ये बात बताई गई है कि संत जिस जीव पर दया कर देते हैं सीधा मनुष्य शरीर मिल जाता है। मान लो कोई भैंसा को ही प्यार दे दिया, थपथपा दिया, मनुष्य शरीर मिल जाएगा। लेकिन जैसे भैंसा गुर्राता, सिंग मारता, रगड़ता चलता है, ऐसे आदमी भी ऐंठता हुआ, तकलीफ देता हुआ चलता है। मान लो कोई बकरी उनकी जीवात्मा है, दूध पी लिया, संत ने दया हो गई तो जैसे बकरी मैं चिल्लाती रहती है, ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहती है। बस ऐसी बात बोलती है कि घाव हो जाए अंदर। लठ का घाव तो भर जाता है लेकिन बातों का घाव नहीं भरता। अब ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? अक्सर ये बातें देखने को मिलती हैं और आप अगर कहो तो 10, 20, 25, 50 को मैं बता दूंगा इसी में कि इनके यहाँ रोज झगड़ा होता है, रोज होता है। बीमारी कोई न कोई बनी ही रहती है, ये बता दूंगा मैं आपको। तो अब ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में ऊपर से कपड़ा डाल लो, आंख बंद कर लो, कान में उंगली लगाओ, भजन पर बैठ जाओ। क्या इशारा कर रहा है आदमी, औरत क्या इशारा आंख से, हाथ से कर रही है, देखो ही नहीं। क्या बोल रहा है, सुनो ही नहीं। तो समझो झगड़ा झंझट टल जाएगा सुनने में ही। यानी आप पे समझो तू डाल डाल तो मैं पात पात हो जाता है। अब घर में किसी का साथ पड़ जाए, लेना देना, कर्मों का कर्जा अदा करने के लिए एक दूसरे से लोग जुड़े हुए होते हैं। कर्मों का कर्जा संत कैसे अदा करते हैं आज बताने का समय तो नहीं है, लेकिन कर्मों का कर्जा धक्का मुक्ति में भी अदा हो जाता है। अनाज एक खुराक भोजन ही अगर आप ले आए, कितने लोग उसमें खा लिए, आटा दे दिया, दाल दे दिया, कितने लोग खाए, उसी में लेना देना अदा हो जाता है। तो आप समझो ये लेना देना होता है, एक दूसरे का लेना देना अदा करने के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, तो वो भी आराम से अदा हो जाता है। अब कहोगे जो नए लोग आए हो भजन क्या चीज़ है, आज बताऊंगा। अभी पुराने लोगों को आपको मालूम है। देखो कम खाओगे बीमारी नहीं आएगी, शाकाहारी भोजन खाओगे तो खून बेमेल नहीं होगा। पैदा हुए तो शाकाहारी खून लेकर आए। मांस जब खा लेते हो, मछली अंडा का सेवन जब कर लेते हो और उसका खून बनता है तो खून बेमेल हो जाता है और वो गर्मी पैदा करता है। देखो क्रोध भी ज़्यादा आता है खून में। जब गर्मी आती है कहते हैं ना खून खोल रहा है, हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से। तो खून में जब गर्मी आती है तो क्रोध भी बढ़ता है, मार काट ये वो, फिर बुद्धि विवेक काम नहीं करता है। क्रोध में, गुस्से में, क्रोध आदमी का दुश्मन है, दुश्मन। समझ लो कि पतन के गर्त में ढकेल देता है। तो क्रोध आप समझो ज़्यादा क्यों आता है? मांस खाने की वजह से आता है। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, शाकाहारी हैं, चारा डाल दो, आराम से खाएंगे। और एक कमरे में आप 4 कुत्ता बंद कर दो और रोटी डाल दो, रात भर खाएंगे भी,
चौं 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 चूं करते भी रहेंगे। सुबह दरवाज़ा खोलोगे, किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटा हुआ, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। बैल को निकालोगे आराम से निकल जाएंगे, और इनको तो लहू लसान देखोगे, मांसाहारी हैं। मांस और ऐसी जो चीज़ें हैं इनको नहीं खाना है आपको स्वस्थ रहने के लिए। तो बुजुर्ग लोगों को बड़ा अनुभव होता है, बुढ़ों को बड़ा अनुभव होता है। बुढ़े और बुढ़िया अनपढ़ ही क्यों न हो घर के, लेकिन जीवन का जितना अनुभव उनको होता है उतना इनको फटा पैंट पहनने वालों को, चड्डी बनियान पहनने वाली बहुओं को नहीं होता है। बैठना चाहिए उनके पास, अहंकार नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो बुढ़े ने कहा हम किसी से डरते नहीं। बैठा हुआ था, समय पास कर रहा था। बहुत से लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। बुढ़ापे में कुछ हो पाता? कुछ नहीं हो पाता, समय पास करना रहता है। तो लड़के लोग पहुंच जाते थे, बताता था, समझाता था जो उसके समझ में आता था। देखो बहुत से लोग ज्ञान को, जानकारी को लेकर चले जाते हैं दुनिया संसार से, और कुछ लोग बांट करके जाते हैं। उन्हीं का नाम होता है, उन्हीं को लोग याद करते हैं कि जो अपने ज्ञान को, विद्या को लोगों में फैला करके जाते हैं, हुनर को फैला करके जाते हैं। तो बुढ़े के पास बैठते थे, समझाता रहता था। तो लड़के एक दिन गए तो बोले कि बाबा को सुनाओ। कुछ नहीं बोला, तबीयत कुछ नरम थी। हाथ पैर जब ढीले पड़ जाते हैं तो बड़ा हमला होता है। किसका? अरे मौसम का, पानी का, ठंडे पानी का, गर्म पानी का, आब हवा जिसको कहते हैं, उसका असर रहता है। तो नरम थी तबीयत, बैठा था, बोला नहीं कुछ। फिर वो बोला काका को सुनाओ। कुछ नहीं बोला। तो एक ने कहा कि ये डर गए इसलिए आज नहीं बोल रहे हैं। बोलो हम किसी से नहीं डरते हैं। कहो भैया साहब, बाबू साहब है ना, वो उनके पास बंदूक है, वो डर गए अपन से कि हमको गोली ना मार दें। उसने कहा उनके पास 2 नली की है, मेरे पास 10 नली की बंदूक है, मैं क्यों लड़ूंगा, डरूंगा। काका 10 नली की बंदूक? न देखा न सुना, 10 नली की कैसी होती है? अरे होती है, हमेशा साथ रखता हूँ। हैं, तुम तो खाली धोती पहने बैठे हुए हो, कुर्ता बनियान भी नहीं है, रखे कहाँ हो 10 नली की बंदूक? अरे है, हमेशा साथ रखता हूँ। तो काका दिखाओ 10 नली की बंदूक, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे मौके पर दिखाता हूँ, हमेशा थोड़ा दिखाता हूँ। लड़के पैर दबाने लगे कि देखो है कहाँ 10 नली की बंदूक। कोई दाढ़ी में हाथ लगाने लगा, कोई काका बता दो, बाबा बता दो। तब कहा चलो देखो, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली और 5 नली। 5 नली ये और 5 नली ये। 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ, जिसको भी दिखा देता हूँ वही से झुका देता है हमारे सामने। झुक जाते हैं अच्छे अच्छे लोग 10 नली की बंदूक से, तो हम 2 नली की बंदूक से क्यों डरेंगे। देखो प्रेमियों, छोटे बन जाओ, सब त्याग करने लगेंगे। तो आप ये समझो ये सब क्या है, लोक बनाने का तरीका। अब जो नए लोग आए हो उनको परलोक बनाने का भी तरीका बताऊंगा। आप पुराने लोगों को तो मालूम है, अब आप चलो ठीक है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए, भूला नहीं कहलाता है। आज से ही चलो सुमिरन ध्यान भजन जो पुराने लोग हो आप करना शुरू कर दो। नामदान देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम हमको नामदान देना ही लगा। पहले नहीं जानता था कितना कठिन काम है, अब जब सिर पर पड़ गया तब अब पता चला। और अब पता चल रहा, आंसू बह रहे हैं, समझ लो। लेकिन अब क्या करें, ये कहावत है कि वो खली में जब सिर पड़ जाता है तो कितने मूसल पड़ेंगे कोई ठिकाना रहता है। अब मूसल पड़ रहे हैं, बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्या करूँ, इच्छा नहीं हो रही थी। पहले कह तो दिया था गुरु महाराज ने, पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नामदान देंगे, वो लोगों को मालूम है। लेकिन तो भी इच्छा नहीं हो रही थी गुरु महाराज के जाने के बाद। लेकिन फिर हुक्म हो गया, टाट पहनता था बोरा, उसको उतार दो, जैसा ये सफ़ेद बताया ऐसा पहन लिया।
और फिर बोले अब नामदान देना शुरू कर। नामदान अगर दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी छूट जाएगा तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है प्रेमियों। अभी तो आप इसकी कीमत नहीं लगा रहे हो, लेकिन जब आप सोचोगे, बातों को अमल करोगे, तब आपके समझ में आ जाएगा। तो आप ये समझो कि नामदान देना शुरू कर दिया। गुरु धरा शीश पर हाथ, सोच मन काहे को करे। जब गुरु का बरदस्त पड़ गया तब नामदान देना शुरू कर दिया। कोई बेईमानी नहीं करता हूँ नामदान देने में। कोई गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी भी जाति मजहब का मानने वाला हो, सबको नामदान देता हूँ। आदमी होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी, हर इंसान के अंदर अन्य समझो कि प्रभु के प्राप्ति का रास्ता है, देवी देवताओं के दर्शन करने का रास्ता है, तो उनको बताना लाजिमी है, वाजिब है। तो सबको बताता हूँ। हालांकि उसने कोई अपनी तरफ से भेदभाव नहीं करके बनाया। अब ये भेदभाव तो आपने पैदा कर लिया, तो नामदान सबको देता हूँ। जो हमको गाली देते हैं, दुश्मन भी मानते हैं, चाहे जान में मानते हों, चाहे अज्ञान में मानते हों, चाहे स्वार्थ में मानते हों, उनके भी बच्चे आते हैं, उनके भी भेजे हुए आते हैं, उनको भी नामदान देता हूँ। वो भी अगर मिलना जुलना चाहते हैं, उनके भी भलाई का काम करता हूँ। ऐसे गुरु का शिष्य हूँ कि जो हमेशा सबका भला चाहते रहे। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय लिए, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। गुरु महाराज पूरे संत थे, परमार्थ के लिए ही आए थे, काम वही कर रहा हूँ। अपना तो काम कोई किया नहीं, शुरू नहीं किया, करने की भी जरूरत नहीं है। अगर गुरु महाराज का ही काम जो वो छोड़ करके चले गए वही पूरा कर ले जाऊं, तो अपना भी कोई काम शुरू करने की जरूरत भी नहीं है। तो आप समझो प्रेमियों, नामदान सबको देता हूँ। ऐसी ऐसी जगहों पर गया कि जहाँ कोई जाता ही नहीं। इसी दौरे में ऐसी जगहों पर गया कि जहाँ किसी का आना जाना ही नहीं होता। इक्का दुक्का ऐसे घर बने हुए हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। कमाते हैं, खाते हैं, जो नमक मिल गया खा लिया, नहीं रोटी जो भी अजरा बाजरा जो भी चीज़ें घर में थोड़ी बहुत हैं, कहीं से कमा करके ले आते हैं, खाते हैं, उसी को गुजर कर उनको भी नामदान दिया। और अरबपतियों को भी दिया विदेशों में। आप समझो कि 15-16 देशों में गया, उनको भी वहाँ नामदान दिया। थोड़े ही लोग थे, आप समझो कमरे में ही बैठ गए, उनको भी नामदान दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो यहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। आप फिर समझो अपना भी जाना वहाँ बहुत कम हो पाता है। कोई कोई ही देश ऐसे हैं जिनमें कई बार गया, नहीं बाकी कुछ देश तो ऐसे भी हैं जहाँ केवल एक ही बार पहुँच पाया। और ये जब रहा है कि नामदान देने का अधिकार केवल एक को ही हमेशा रहा है, तो न दिया जाए तो भी बेईमानी होगी। गुरु के आदेश का पालन कैसे हो पाएगा, गुरु भक्ति कैसे हो पाएगी? दूसरी चीज यह है कि दया आ जाती है। सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाए, और उनका समय पूरा हो गया तो मनुष्य शरीर पाना बेकार चला जाएगा। आज नहीं भी समझ पाया, कल कोई समझा दिया, या ऐसे ही संस्कार उसके जगह इच्छा हो गई, करने लग गया, तो फायदा तो हो जाएगा, हर काम तो बन जाएगा उसका। सबको नामदान देता हूँ। जब से ये धरती आसमान बना तब से ये नाम उन धनियों के मुंह से निकलता रहता है। हालांकि अनामी धाम से केवल शब्द ही उतरा था, आवाज़ ही उतरी थी, लेकिन ये धीरे धीरे उतरते उतरते अन्य शब्दों की दूसरे ध्वनि में और आवाज़ों में, नाम में ये परिवर्तित होती चली गई। ट्यूबवेल लगाते हो, मोटे पाइप से पानी जब निकलता है तो उसकी आवाज़ अलग रहती है, और पतला पाइप उसी में लगा दो तो छी जैसी आवाज़ निकलती है, या और दूसरी तरह से आवाज़ निकलती है। यही गंगा कहाँ से उतरी है? गंगोत्री से उतर करके जब इधर आई तो हरिद्वार में उनकी आवाज़ बदल गई। ऊपर से जब गिरी हैं तो दूसरी आवाज़ थी, और यहाँ जब आई आवाज़ बदल गई। और यही गंगा जब त्रिवेणी संगम पर गई तो वहाँ आवाज़ बदल गई। समुद्र में जब मिली
तो बिल्कुल आवाज बदल गई। ऐसे ये धनी है, 5 हैं, इनके मुंह से आवाज निकलती रहती है 24 घंटे। ये कौन है? निर्मायक। निर्मायक किसको कहते हैं? माया के इस देश में नहीं आते हैं, तो उनके मुंह से जो आवाज निकलती है वो निर्मायक आवाज है। जो माँ के पेट में बंद करके पल करके बाहर आते हैं और समय परिस्थिति के अनुसार लोगों के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जो नाम को जगाते हैं, वो नाम जो होता है वो मायक नाम होता है। जैसे जिनको भगवान राम कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, वो आए, उन्होंने राम नाम को जगाया, दूसरे का भी फायदा हुआ, उनको भी फायदा मिला। क्या फायदा मिला? देखो, विभीषण के घर पर राम राम लिखा हुआ था और लंका जला, विभीषण का घर बच गया। उनका क्या फायदा हुआ? जब उनको लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाना था, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। वो तैरने लगे थे, उसमें अरुमा शक्ति पैदा कर दी थी राम नाम ने। अरुमा शक्ति किसको कहते हैं? छोटा बन जाना। हनुमान जी को मालूम था अरुमा गरुमा महिमा लघुमा, ये जो सब सिद्धियां हैं उनमें थी। जब उड़ करके जाने को हुआ, छोटा शरीर बना लिया। संजीवनी बूटी लेने के लिए जब जाने को हुआ, जब पहाड़ उठाने को हुआ तो गरिमा शक्ति पैदा कर लिया और भारी भरकम शरीर, और पहाड़ जब उठा लिया, उड़ने को जब हुआ तब फिर गरिमा शक्ति में आ गए, फिर पहाड़ भी उसी तरह से बना लिया और फिर उड़ करके लाए और इसे रख दिया, फिर पहाड़ बड़ा बन गया। तो ऐसे ही आप ये समझो कि ये शक्तियाँ उसमें पैदा हो जाती हैं। नाम जब जगा लिया जाता है, कृष्ण ने देखो कृष्ण नाम जगाया, कृष्ण कृष्ण जहाँ जिसने पुकारा कृष्ण खड़े हुए। आप समझो त्रेता और द्वापर जब खत्म हुआ, कलयुग आया, तो कलयुग में कबीर साहब आए, सतनाम को जगाया, नानक साहब आए, वाहे गुरु को जगाया, शिवदयाल जी महाराज उन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया, और गुरु महाराज हमारे आए जब तक उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जगाया कैसे जाता है? आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो। बहुत पतले तार के द्वारा उस प्रभु से जुड़े हुए हो, वहीं से आप इधर उधर डोल रहे हो, चल फिर रहे हो। जैसे वो तार कटता है, धड़ाम से गिर जाते हैं आदमी, जीव गिर जाता है। जैसे पतंग कट जाता है और पतंग फिर गिर जाता है, पतंग की डोर कट जाती है। दूर जब पतंग चला जाता है, पतंग तो दिखाई पड़ता, डोर नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन जैसे कटी पतंग नीचे आ जाता, ऐसे ही है ये। पतंग की उपमा भी दिया है संतों ने इसको। तो आप ये समझो कि पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो, और जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो उसी तार से जोड़ देते हैं, और उस नाम से जब उस समय पर उसको पुकारते हैं तो वो मददगार हो जाता है। गुरु महाराज ने कौन से नाम को जगाया? सतयुग के नाम को जगाया। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम में शक्ति थी, उसको जगाया। गुरु के पहले जय लगाया, जा माने जय मान या माने जो हमेशा रहे, देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं, देते हैं। देवता देते हैं, लेते कुछ नहीं। ये लोगों का भ्रम और भूल है कि चलो देवता के मूर्ति के सामने बकरा चढ़ा देंगे, भैंसा चढ़ा देंगे, मुर्गा चढ़ा देंगे, देवता खुश हो जाएंगे, धन दे देंगे, पुत्र दे देंगे, तकलीफ दूर कर देंगे, घर में नोटों की बरसात कर देंगे। ये भ्रम और भूल है। वो तो लोग समझा देते हैं खाने के चक्कर में कि बकरा चढ़ जाएगा तो मांस खाने को मिलेगा, कटवा देते हैं। देवता नाराज होते हैं उससे। कभी भी प्रेमियों, बलि कोई भी अगर चढ़ाते हो तो मत चढ़ाना, और लोगों को बता दो कि जीव हत्या से देवता कभी खुश नहीं होते। देवता का काम क्या होता है? देना। देवता देव इसलिए गुरु महाराज ने लगाया। जय गुरुदेव नाम को गुरु महाराज ने जब जगाया तो प्रेमियों बताना शुरू किया कि देखो भाई, ये सतयुग का नाम है, आने वाले सतयुग में भी ये रहेगा। कलयुग में ही सतयुग आने की बात मिलती है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा हुआ है, सूरसागर में लिखा, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा हुआ है। उसमें तो एनी ढेनी पुख नक्षत्र कर्कट राशि सब लिखा हुआ। मैं आपको बता दूं, जिस दिन से देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी,
उसी दिन से सतयुग की किरण धरती पर दिखाई पड़ने लगे। बस ये बात आप समझ लो। तो समझो कि ये सतयुग का नाम गुरु महाराज ने जगाया, और जब जगाया लोगों को बताना शुरू किया, जल्दी विश्वास न हो, तब बोले परीक्षा लेकर देखो। बहुत परीक्षा लोगों ने लिया, इसी में परीक्षा लेने वाले कई एक मिल जाएंगे अगर आप पूछने की कोशिश करोगे तो। विश्वास हुआ लोग। अब ज़्यादा बताने का समय नहीं है। कहोगे कि प्रचार जय गुरुदेव नाम का करने आए हैं। अरे प्रचार तो आप करोगे, आप खुद करोगे प्रचार, जब आप आजमाइश कर लोगे। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर हो, कभी भी कोई भी मुसीबत में पड़ जाओ, जय गुरुदेव नाम बोलना। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद तो होगी। देखो, जैसा मैंने बताया कि ये दुखों का संसार है, नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं। आप लोगों में भी बहुत लोग दुखी हो। एक एक की बात को कैसे सुन करके आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सबसे नहीं मिला जा सकता, सबको संतुष्ट भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबके सामने मैं मंच से आपको बता देना चाहता हूँ कि एक काम ये करो कुछ दिन तक, और फिर आप देखो आपको लाभ फायदा होता है कि नहीं होता है। हर तरह से फायदा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसको आजमाइश करके आप देख लो। किसी के घर में किसी भी प्रकार की तकलीफ रहती हो तो आप 1 घंटा सुबह शाम पूरे परिवार को इकट्ठा करके और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। देखो ब्रह्म, जितने भी नामदानी हैं सबको सुमिरन ध्यान पर बैठाना शुरू कर दो। कोई मांसाहारी भी है उसको भी बैठाओ, लेकिन घर में मांस नहीं आना चाहिए। देखो कितना पूजा पाठ लोग करते हैं, कितना ये अन्य समझो दान पुण्य करते हैं, लेकिन कहीं कबूल होता है। कितना प्रार्थना करते, गाल बजाते रहते हैं, लेकिन कबूल वो नहीं करता। क्यों? मंदिर ही गंदा है जहाँ से प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जैसे मिट्टी के पत्थर के मंदिर में कोई ले जाए मुर्दा मांस डाल दे तो कोई पूजा करता है? कहते नहीं कबूल होगा, गंदी जगह है। ऐसे ही अंतःकरण को गंदी करके करते हैं, कबूल नहीं होता है। तो आप समझो कि सफाई जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी पूजा उपासना कबूल नहीं होगी। लेकिन जय गुरुदेव नाम अगर मांसाहारी भी बोलने लगेगा तो उसकी सफाई धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस स्थान पर बैठ करके, जिस घर में बैठ करके आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो, उसको भी साफ सुथरा रखो। उस घर में मांस, मछली, अंडा, शराब आना नहीं चाहिए। करके आप देख लो। सुबह शाम बता दो लोगों को जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके बिस्तर छोड़ें। शाम को बिस्तर पर सोने से पहले बैठ करके ही, लेटे लेटे ही अंदर में या जोर से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलें। देखो बच्चियों, बहुत सी पुरानी पद्धति को तो आप लोग पकड़े हुए हो। जैसे माताएं पहले चुटकी निकालती थी बरकत के लिए। आटा बनाओ तो आटा 1 चुटकी, दाल बनाओ तो दाल, चावल बनाओ तो चावल। और जब इकट्ठा हो जाता था तो बना करके भोजन गरीबों को खिला देती थी। कहीं भंडारा होता वहाँ दे देती तो बरकत मिल जाती थी। 5 आदमियों का भोजन बना, छठा आ गया वो भी खा जाता था। बरकत तो उससे मिल जाती थी, अब भी मिल जाती है आपको। लेकिन खाते तो हो आप, खाना ही भोजन ही खाते हो, प्रसाद तो बना नहीं पाते हो, प्रसाद तो खाते नहीं हो। तो बच्चियों समझ लो, आप जब भोजन बनाओ तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके उसको प्रसाद बनाओ और फिर खाओ और खिलाओ। कुछ दिन इसको भी करके देखो कि प्रसाद का लाभ आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से, सच्चे हृदय से सेवा करनी चाहिए। जब सेवा करती हो तो भाव नहीं खराब होना चाहिए।
दिमाग में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि रात को अगर कोई आ गया भूखा है तो मेहमान ही आ गया तो ये न सोचो कि टेंशन आ गया। औरतें कहती ना टेंशन आ गया, समझ लो मेहमान नहीं भगवान आ गए। अतिथि देवो भव, गृहस्थ का यह धर्म बनता है, रोटी खिलाना पानी पिलाना। तो भाव अच्छे बना करके और भोग लगा करके प्रसाद बना करके खा करके कुछ दिन देख लो कितना फायदा होता है। हम तो कह ही सकते हैं, अर्जी ही लगा सकते हैं, मर्जी तो आपकी है, करो न करो, करोगे फायदा दिखेगा, न करोगे तो आप जानो। हम कोई ठेका सबका छोड़ो लिया है। अरे हम तो अपनी बात बताते हैं, कोई पकड़ लेता है, कोई पकड़ करके छोड़ देता है, फिर पकड़ता है, जब ठोकर खाते हैं तब फिर समझते हैं। तो भाई हम तो ये चाहते नहीं कि ठोकर खाओ तकलीफ झेलो, हम तो सबका सुख चाहते हैं, सबके अंदर मानसिक शांति चाहते हैं, परिवार में भी इसी तरह चाहते हैं। तो आपको देखो ये जय गुरुदेव नाम के बारे में बताया, यह है वर्णात्मक नाम। आप ध्वनि कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा नाम देने। आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न दाढ़ी बाल कटवाना है, न बढ़ाना है, न कपड़ा बदलना है। जहाँ पर आप रहते हो गृहस्थ आश्रम में ही रहो, है अच्छा खाओ, है अच्छा पहनो, है अच्छे मकान में रहो, हमको कोई एतराज़ नहीं है। देखो प्रेमियों, हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव है नहीं, हरि का बजे सोहर का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। भजन करता हूँ और भजन कराता हूँ, हर किसी का हूँ। गुरु महाराज भी ऐसे करते थे। देखो भगवान ने तो सच पूछो तो कोई जाति बनाया ही नहीं। हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, आँख कान टट्टी पेशाब का रास्ता सबको बनाया। ये जो धरती आसमान पानी ये भी सबके लिए बनाया, ये तो सब आपने बना लिया। जीवात्मा सबके अंदर एक ही जैसी है। तो जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु को जानता है, प्रभु की आत्माओं से भी प्रेम करता है। तो हमारे यहाँ तो किसी बात का तिफरका है ही नहीं। आप जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं करो, जिसके साथ बैठ करके खाते हो, जिस जाति में, जिस बिरादरी में, जिस समाज में, उन्हीं के साथ शाकाहारी भोजन खाओ। हमारे तरफ से पूरी छूट है। पूरा मैं मर्यादा का पालन करना और कराना चाहता हूँ। अब आप कहोगे कि एक मर्यादा को तो तोड़ दे रहे हो आप। बहुत से लोग नामदान दीक्षा मंत्र देने से पहले ही लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर ये सब दक्षिणा के रूप में मंगा लेते हैं और फिर कान फूंकते हैं, कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं। आप तो दक्षिणा वाली कोई बातें नहीं कर रहे हो। कर रहा हूँ, चलो दे दो दक्षिणा। आज मौका है आपको दक्षिणा देने का। लेकिन दक्षिणा में देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो, उस मालिक से माफ़ी मांग लो। मेरे जान में अनजान में जो गलती बन गई अब नहीं करूँगा। इसलिए इस बात को रट लो, याद कर लो। नियम तो नियम होता है, नियम को कोई भी तोड़े, नियम का उल्लंघन करे, जब तक बचता रहेगा, आखिर में वो पकड़ में जब आ जाएगा तो सजा मिलेगी।
अच्छे कर्म जब तक आदमी के रहते हैं, कभी भी कैसे भी संत की सेवा किया, कुछ भी किया, यानी जब तक वो रहते हैं तब तक तकलीफ नहीं रहती। लेकिन जैसे वो अच्छे कर्म खत्म होते हैं तैसे तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए इस चीज़ का सब लोगों को, आपको सत्संगियों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर भरोसा करो, क्योंकि देखो संगत में भी ठगी बहुत बढ़ने लग गई। तमाम लोग ठग जा रहे हैं लालच में डाल करके। गुरु महाराज ने टाट पहनाया था, मैंने लोगों के बचत के लिए गुलाबी कपड़ा पहनाया। गुलाबी कपड़ा भी पहन आ जाते हैं, बातें भी बढ़िया बढ़िया बताते हैं, और समझो साधना में भी 3 घंटे बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद में रुपया पैसा लेकर चले जाते हैं। नौकरी लगवा देंगे, प्रमोशन करा देंगे, एडमिशन करा देंगे, साझेदार बन जाओ, पार्टनर बन जाओ, 1 का 4 गुना करा देंगे। कभी रोते हुए आएंगे, आंसू बहा देंगे, औरत बीमार है दे दो, उधार दे दो, दे देंगे, लड़की की शादी है मदद कर दो, दे देंगे, कुछ नहीं वापस आता, पैसा बना लिया लोग। अब ये बताना पड़ता है मन से कि सीधे साधे लोग भाव भक्ति में, प्रेम में ठग न जाओ। हम लोगों का भी नाम ले लेते, 2-4 बार इधर उधर घूमते, फोटो भी इधर उधर से कहीं साथ में खिंचवा लेते, दिखाते, लोगों को विश्वास हो जाता। ऐसे भी लोग अब संगत में समझो कि मन अपना खराब कर लिए, ईमान खराब कर लिए। तो प्रेमियों, इस समय इस मामले में भी आपको होशियार रहना, गलती न होने पावे। शरीर से गलती अगर करोगे सजा जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। बताने पर जो नहीं मानते हैं, जानकारी में गलती करते हैं, उनको सख्त सजा मिलती है। बड़ा पुण्य का काम होता है, जैसे नामदान दिलाने का पुण्य का काम होता है। गुरु महाराज भी कहा करते थे, अब की बार जवान आ प्रेमियों तो एक आदमी 20-20 को, 10-10 को समझा करके ले आना, नामदान दिला देना पुण्य का काम। भोजन कराना शरीर को सुख देता है, मन प्रसन्न होता है, आशीर्वाद देता है। ऐसे आत्मा का भोजन शब्द है, जब वो शब्द का आहार आत्मा करेगी, आशीर्वाद देगी। तो नामदान तो दिला देते हो, लेकिन ये सोच लेते हो जब नामदान लेने वाला जाने और देने वाला जाने। हम तो पहुंचा दिए, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। भार झोंक कर भार में रहमन उतरा पार। अभी कहाँ पार हुए हो? पेड़ लगाओ और सिंचाई गुड़ाई न करो, फल ना आवे उसमें, पेड़ लगाने से क्या फायदा? आप इनको समझाओ, नाम याद कराओ, सुमिरन समझाओ, ध्यान समझाओ, भजन समझाओ, अपने साथ बैठ करके इनको कराओ। जब इनको अंतर में कुछ दिखाई सुनाई पड़ने लग जाए, फल मिल जाए मेहनत का, तब इनको आप छोड़ो। तो आपकी ड्यूटी बनती है प्रेम। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना है और सब लोगों को बुलवाना है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव।